क्या आपने कभी सोचा था कि नियंत्रण रेखा पर लगी कटीली तार फेंसिंग के पार रात के अंधेरे में एक ऐसा आसमानी बवंडर उठेगा जो दुश्मन के पूरे खुफिया तंत्र को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा? क्या आपको अंदाजा था कि जिस जमीन को सीमा पार का हुक्मरान अपनी जागीर समझता था, वहां अचानक भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान तकनीक और मिसाइलों से ऐसा त्रिशूल चलाएंगे कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक केवल मातम छा जाएगा। आज सीमा पर एक ऐसा ऐतिहासिक महासंग्राम छिड़ चुका है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक बिसात को पलटकर रख दिया है और दुश्मन खेमे में ऐसा सन्नाटा पसरा है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। यह कहानी सिर्फ गोलियों के चलने की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस नए भारत के शौर्य और पराक्रम की है जो अपने खिलाफ रची जाने वाली हर नापाक साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही कुचलना जानता है। पिछली रात जब घड़ी में 2:30 बज रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब भारत के शीर्ष नेतृत्व के एक सीधे और कड़े आदेश के बाद नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और अत्याधुनिक ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था और बिना एक भी सैनिक को सीमा पार भेजे तकनीक के दम पर दुश्मन के 12 मुख्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया। यह पूरा सैन्य ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीय जवानों ने बिना अपनी सरहद लांघे उस पार बने हुए कंक्रीट के बंकरों और आतंकी अड्डों का नामो निशान मिटा दिया। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थी, बल्कि इन्हें आधुनिक हथियारों, ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की सटीक भनक लग चुकी थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में इन ठिकानों से सैकड़ों आत्मघाती आतंकियों को भारतीय सीमा के भीतर धकेलने की अंतिम तैयारी चल रही है। और जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महा ऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया, जो अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि कुछ साल पहले की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह भारत का अब तक का सबसे भीषण, सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी पलटवार है। जैसे ही कमांड सेंटर से हरी झंडी मिली, वैसे ही आसमान में बिना किसी आवाज के उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोनों ने उड़ान भरी। यह विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानव रहित विमान हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया और उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों और ठिकानों पर बरस रहा था जहां आतंकी और उनके आका सीमा पार की सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने या ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। और यही वजह रही कि कुछ ही सेकंड के भीतर मजबूत बंकर और कंक्रीट के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थीं। इस भीषण हमले के दौरान भारत ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह से सक्रिय कर रखा था, ताकि अगर खौफ के मारे दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की तरफ आने की हिमाकत भी करे तो उसे आसमान में ही भस्म किया जा सके। और इसी प्रचंड भय के कारण सीमा पार के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही जब उनकी आंख खुली तो लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया कि भारत ने बिना किसी उकसावे के उनकी संप्रभुता पर हमला किया है और यह एक तरह से सीधे युद्ध की घोषणा है।
लेकिन उनके इस पूरे रोने धोने में सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर छाती पीट रहे हैं कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर घुसकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे सीमा पार की सड़कों पर भारी मातम पसरा हुआ है। लोग अपनी ही सरकार और अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, वह रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। वहां की जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार और फर्जी राष्ट्रवाद के अंधेरे में रखा है। और हकीकत यह है कि उनकी जमीन पर पल रहे आतंक के ये ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। वहां की आम जनता भूखमरी, कंगाली और सेना के अत्याचारों से तंग आकर अब खुलकर सड़कों पर उतर आई है और वे भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद कराए। उनकी खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो उनका पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी, ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए और वहां का मुद्दा पूरी तरह से दब जाए। लेकिन वे यह भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महान ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से नस्तक नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना सीमा पर अपनी तोपों और मिसाइलों की तैनाती को लगातार बढ़ा रही है, जिससे उन्हें यह साफ आभास हो चुका था कि भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि उनके जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ बातचीत या कूटनीतिक रास्ता ही अपनाएगा। और ठीक इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे सीमा पार के तंत्र को हिलाकर रख दिया। इस हमले में दुश्मन को कितना भारी नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही ड्रोन लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा उनका सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है। और चीन, जो खुद को उनका हर मौसम का दोस्त कहता है, उसके विदेश मंत्रालय ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई जल्दबाजी में बड़ा औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सेना को किसी भी आगे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी छूट यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सीमा पार का वह देश जो हमेशा अपने परमाणु बम की गीदड़ भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास ना तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। वहां की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं हैं, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं।
लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि वहां के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बंद कमरों में आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत की तकनीकी मिसाइलों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। उनके रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है और अगर उन्होंने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक संचार उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है और वहां की सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है, ताकि दुनिया के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा न बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। वहां के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद वहां की सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं। इस महान ऑपरेशन के बाद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि वे लगातार सीमा पार की चौकियों से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करे, और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाएं, तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के कोने कोने में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि हर नागरिक यह जानता है कि देश की रक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद आक्रामक हो चुकी है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े निर्णय ले सकती है। वहां की पूरी कूटनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी बड़ा देश आतंकवाद के अड्डों का बचाव करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है और स्वयं उनके भीतर भी आंतरिक कलह चरम पर पहुंच चुकी है, जहां लोग अपनी सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और वहां की हुकूमत सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने मलबे के रूप में बिखरा पड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी हमारे फैमिली